सईद मोहम्मद साहब, आपकी तरफ आऊँगी तो हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे देखा कि पाकिस्तान कैसे डील कर रहा है और करना चाहिए, और चाइना की तो सपोर्ट है ही डेफिनेटली, और जो ये दोस्ती है और जो अलायंस है वो बहुत भरपूर तरीके से सामने आई है। लेकिन जो एफिशिएंसी थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने जेन्युइनली कोशिश की है कि ये समझा जाए कि पाकिस्तान जीता कैसे है। जीत तो गया है, कामयाबी तो मिली है, लेकिन क्या वो टेक्निकल टर्म्स, एंड आई एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप लोगों को तो खैर समझ है, लेकिन हमारे चूँकि सब्जेक्ट नहीं है तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत सरप्राइजिंग हैं। तो वो जो स्पीड है जो पाकिस्तान की मैच नहीं कर सका भारत का कि डिफेंस सिस्टम, वो जो एक एफिशिएंसी है, वो जो अप्रोच है उस, और डेफिनेटली उसमें चाइना का भी बहुत रोल है। क्या इस सब के बावजूद इंडिया कोशिश करेगा मज़ीद किसी मिस एडवेंचर के हॉकिश अप्रोच को हम फॉर द टाइमिंग साइड पे भी रख दें, लेकिन जो एक एक्सपीरियंस हो गया है उसको अभी कि पाकिस्तान की ऐसे मामलात से डील करने की रफ्तार बहुत ज़्यादा है भारत से, तो क्या वो दोबारा करेगा ऐसा मिस एडवेंचर? मैं आपसे इस हद तक ज़रूर एग्री करूँगा कि हमें उसके मिस एडवेंचर को काउंट आउट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, ये जो जंग या हम स्टैंड ऑफ, इसको कोई भी नाम दे दें, ये जो है ना ख़त्म हुआ है ऑन अ नोशन ऑफ विक्ट्री फॉर पाकिस्तान एंड अ नोशन ऑफ डिफीट फॉर इंडिया। अब एक इंडिया जिसने पिछले 25-30 साल से अपने बारे में एक इम्प्रेशन बनाया था कि ग्रेट इंडिया है, यानी कि हम दुनिया की 3rd बिगेस्ट पावर हैं, हम इस इलाके की सबसे बड़ी ताकत हैं, वो सारा सब कुछ शटर हो गया। तो उसको रिगेन करने के लिए वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। और मेरी हंच ये है कि इन बिटवीन 6 months to a year जरूर इसी तरह का कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा और वो अपना बदला उतारने की कोशिश करेगा। जो आपके सवाल का पहला हिस्सा था, अगर मैं उसको एक बहुत सिंपल टर्म्स में आपको समझा सकूं कि देखिए, इंडिया ने जब 2019 के पुलवामा के बाद जब अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश की, तो उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया इन नोन डोमेन्स ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर। जैसे मैं एयरफोर्स की बात करूंगा कि उन्होंने जहाज खरीदे, उन्होंने ड्रोन्स खरीदे, उन्होंने क्या कहते हैं मिसाइल्स लिए, ठीक है ना। ये एक कन्वेंशनल वे ऑफ अपग्रेडिंग फोर्स होती है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये तो सारा कुछ किया, लेकिन उसने वो फाइट को 2 दूसरी डोमेन्स में ले गया, एक साइबर वॉरफेयर और दूसरी स्पेस वॉरफेयर, ठीक है ना। और आपने देखा होगा कि ये 2 चीजें थी जो बहुत कंपेलिंग थी, क्या कहते हैं, 4 दिन के कॉन्फ्लिक्ट में। आपने देखा कि जब पाकिस्तान ने रिएक्ट करना शुरू किया और हमने तो इवन दिल्ली की, पूरे दिल्ली की लाइट गायब हो गई। अब नौ ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि जी के दिल्ली में जहां उनके सारे कमांडर्स बैठे हुए हैं, जहां उनके सारे कमांड सेंटर्स हैं, जहां उनके सारे कंप्यूटर्स हैं, जहां उनकी हर स्क्रीन है जो देख रही है कि जंग किस तरह चल रही है, वो थोड़ी देर के लिए ब्लैकआउट हो जाए और फिर कमांडर्स परेशान हो जाए कि जी कि ये किस तरह हुआ है, और पता चले कि ये पाकिस्तान ने की है। और पूरे इंडिया में 70% ऑफ इंडिया वॉज विदाउट लाइट ऑन द नाइट ऑफ 9th और 10th के बीच में, ठीक है ना। और जो है क्या कहते हैं, जो स्पेस वॉरफेयर थी, उसने क्या किया कि उसने जो कम्युनिकेशन थी जहाजों के बीच में वो खत्म कर दी। सो राफेल तो थे एयर में, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि जी कि हम क्या करें। एक जो फॉर्मेशन इंटेग्रिटी होती है, एक फॉर्मेशन जिस तरह फ्लाई करती है एक ऑफेंसिव मिशन को, उसके लिए जरूरी होता है कि पायलट्स आपस में बातचीत करें, टारगेट डेजिग्नेशंस करें, बेशक ग्राउंड टारगेट्स हो या एरियल टारगेट्स हो, और आप एक टीम की तरह यानी कि उस मैदान में उतरते हैं और टीम की तरह परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे ये बातचीत का मोड ही ले लिया जाए तो आप एक दूसरे की ना मदद कर सकते हैं, ना एक दूसरे के हेल्पफुल हो सकते हैं। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि उन्होंने आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि ये जो हमने किया था, उन्होंने अपने जहाज़ों को इमीडिएटली श्रीनगर में लैंड करवाया, रिफ्यूल कराया और 300 मील पीछे ले गए। सो इन अ शॉर्ट टर्म जो इंडिया ने अपने आप को अपग्रेड जरूर किया 2019 के बाद, लेकिन जो हम लोगों ने, पाकिस्तान ने अपने आप को अपग्रेड किया, वो उसका मुकाबला नहीं कर सके।
जो मैं जनरल साहब से बिल्कुल उसका मुकाबला नहीं है। जी रज़ा साहब, जी रज़ा साहब बोलना चाहूंगा कि देखिए हमें ना जो हमारे दरमियान इश्यूज हैं लाइक कश्मीर, वाटर, शिमला एग्रीमेंट और इम्पार्शियल इंक्वायरी ऑफ द पहलगाम इंसिडेंट, इन चीजों के ऊपर तो स्ट्रेस करना चाहिए, लेकिन हमें जो इंटरलोक्यूटर्स की जनरल साहब बात कर रहे थे, हम जब उस टेबल पे जाएं तो हमारे पास ऐसे यानी कि एक ऐसी थर्ड पार्टीज होनी चाहिए जिनके ऊपर हम भी इत्मीनान कर सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।